बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल ZM सिस्टर्स वर्ल्ड। आप सब कैसे? अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे, हम लोग सोए हुए थे और जब उन्होंने डोर बजाया तो मैं जल्दी से उठी और मैंने बेड वगैरह के कुशन जो है उठा के टेबल पर रख दिए कि उन्हें यही लगे हम उठे हुए थे। तो बस फिर वो बच्चियों को बाहर ले गए क्योंकि रात में जो है जर्निश को मार मेरे से पड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा मेरे से गुस्सा थे और नाराज़ हुए हुए थे। तो इसलिए उनको यही था कि आज जल्दी घर जाके जर्निश को टॉय लेके दूंगा, उसे मनाऊंगा। हालांकि मारा मैंने तो मना उसके पापा रहे थे। वो मुझे कहते बेटियों पे हाथ मत उठाया करो, लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा तंग करती हैं कि फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने जर्निश को मारा और मेरे से ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ लग गया था। तो वो इस बात पे बहुत ज़्यादा मेरे से नाराज़ हुए हुए थे। तो ये मुझे उसके बाद उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई को शिकायत लगाई कि इसने रात को जर्निश को मारा। मेरी मामा को, मेरी बहन को लगाई कि इसको आज के बाद समझा लो कि बच्चियों को हाथ ना लगाए, नहीं तो इसकी मेरी लड़ाई होगी और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई होगी। तो बस फिर उनका जो है वो दिल बहुत ज़्यादा छोटा है। हालांकि जब शादी हुई थी ना तो तब इतने वो नहीं थे नरम दिल, लेकिन अब माशाल्लाह वो अपनी बच्चियों के मामले में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि उनकी यही कोशिश होती है कि उन्हें ना मारो, कि जो करती हैं करने दो। मैं उन्हें कहती हूँ उन्हें समझाना तो है ना कि वो चीज़ें घर की ख़राब करें या फिर वो बदतमीज़ी करें, तो उस बात पे तो उन्हें मार पड़ेगी पड़ेगी। तो कहते हैं करने दो, जो करती है ना मारा करो। तो बस फिर मैंने कह दिया चलो ठीक है, नहीं मारूंगी आज के बाद। इसके बाद ये है कि आपने इसको खुद समझाना है, प्यार से जैसे मर्ज़ी समझाओ कि ये मुझे तंग ना करे, लेकिन वो समझने वाली है ही नहीं। रात को उसको मार पड़ी, सुबह उठ के वही वो अपनी बहन को मार रही थी। तो ये कि बच्चे हैं, बच्चों ने तो करना है, लेकिन किसी टाइम मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं हाइपर हो जाती हूँ। खैर उसके बाद ये लोग टॉयज़ लेकर आए उसके और वो ये दोनों खेल रही थी। तो इसके बाद इन्हें शावर देने का टाइम था और ये जो दोनों मिलके बैठ ही नहीं सकती, एक मिनट भी इन दोनों की जान को सुकून नहीं है। तो इन्हें शावर दिया, फ्रेश किया, उसके बाद मैं इनकी वीडियो बना रही थी और यहाँ पर भी इन दोनों की लड़ाई हुई जा रही थी और मुझे फिर गुस्सा आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहते करने तो जो कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मारे मुझे क्या, एक दूसरे को चोट लगा देगी तो मुझे ना कहना। आज मेरी बेटी जो है छोटी वाली, वो सीढ़ियों से ऊपर से नीचे गिरी और इतना बुरा गिरी है कि मेरा दिल जो है वहीं पर रुक गया था। और मुझे जब भी इन लोगों को चोट लगती है ना, तब मुझे पता नहीं क्यों इन पे डबल प्यार आ रहा होता है और मैं फिर दिल में कहती हूँ आज के बाद मारूंगी नहीं, लेकिन फिर भी इतना ये लोग तंग करती है कि फिर मुझे मारना पड़ ही जाता है। छोटी वाली को तो खैर नहीं मार पड़ती है इतनी, छोटी वाली को तो बिल्कुल भी नहीं हाथ लगा सकती, उसके पापा ने बिल्कुल मना किया हुआ है कि वो बीमार रहती है, उसको नहीं। हालांकि वो बड़ी वाली को भी नहीं लगाने देते, कहते हैं अगर लगाने भी तो हल्की सी कमर पे लगा दिया करो, लेकिन मैंने फेस पे ज़ोर से लगा दी थी, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। तो खैर नाश्ता वगैरह करने के बाद इसके बाद हमने रात का खाना खाया। रात के खाने में थे मसर और चने, हम बाहर से लेकर आए थे क्योंकि मेरा दिल कर रहा था चने खाने को। हस्बैंड ने कहा था खाना मत बनाना, बाहर से कुछ ना कुछ ले आएंगे। तो वो ले रहे थे ब्रोस्ट, मैंने कहा नहीं ब्रोस्ट नहीं, चने मुझे खाने हैं। और घर में मेरी बहन ने बनाए थे मसर, वो मैं अपने लिए थोड़े से ले आई। और करेले प्याज बनाए थे मेरी मम्मा ने, वो भी मैं अपने लिए थोड़े से ले आई। वो मुझे कहते जब बाहर से ले आए थे तो ऊपर से लेने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा वो चस्का भी तो पूरा करना होता है ना अपना। ये है कि हम दोनों ने खाना सिर्फ रात का ही खाना होता है, दोपहर में तो हमारा एग ब्रेड होता है, सुबह में हम सोए होते हैं। तो इसीलिए फिर ज़्यादातर वो कहते हैं सालन ना मत बनाओ, और ऊपर से गैस भी नहीं आ रही होती और सिलेंडर पे जो जब मैं बना रही होती ये लोग बहुत तंग करती हैं, इसलिए वो फिर मना करते थे कि मत बनाओ, बाहर से ही ले आएंगे। तो रात का खाना वगैरह खा के आज इनको प्लेलैंड लेके जाना था, प्लेलैंड लेके गए, वहाँ पर लेट हो गई थी, वो बंद हो चुका हुआ था, यहाँ फिर आज ओपन ही नहीं हुआ था शायद इसलिए। तो फिर वहाँ से जर्निश ने ज़िद की मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर हम पिज़्ज़ा खाने जा रहे थे, मैं, मेरी मामा, मेरी बहन और बच्चियाँ। जो छोटी वाली है मेरी बेटी, वो खुद चल लेती है, जब वो थक जाती है सिर्फ तब वो कहती है कि मुझे गोद में उठाओ। लेकिन मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, वो इन दोनों को देखकर कहती है मुझे गोद में उठाओ, वो भी अब ज़िद करती है। तो जो मेरी बहन ने मेरी बड़ी वाली बेटी उठाई थी और मेरी बहन की जो बेटी है वो मेरी मामा ने उठाई थी और मैंने अपनी छोटी बेटी को उठाया हुआ था। तो यहाँ पर ना मेरी बहन को ना बचपन से पट से, मुर्गी के ना पट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने अपनी बेटी को पकड़ाया कि उसको डराओ, तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरी। तो वो मुझे बोल रही थी कि मैंने बच्ची हाथ में उठाई थी तो तूने उसके हाथ में पट दे के भेज दिया, मैं गिर भी सकती थी। खैर बाहर जाके हमारा हंसी मजाक तो लाजमन लाजमन है। तो पिज़्ज़ा जो है हमने बाहर खाना था, लेकिन बच्चियाँ इतना ज़्यादा तंग कर रही थी, मम्मा कहती पैक करवा लो, घर जाके ही खाएंगे। घर आके पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया, ये दोनों खेलने लगी थी, मामा वगैरह ऊपर चले गए थे सोने के लिए और मैं इनके फीडर किचन में बनाने की, इतने में इन लोगों ने कमरे का ये हाल कर दिया। इन लोगों को फिर मैंने सुलाया, कमरा समेटा। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।